प्रभुवीर के पावन कथा, महावीर के पावन पावन बनाएंगे, झड़ जाएंगे दुख जीवन के, सावधान्य लाएंगे सब। अनंत अनंत शांति के निकेतन शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी के पावन चरण रविंदों में हार्दिक भावना वंदन नमन। मेरे अंधेरे जीवन को रोशनी प्रदान करने वाले परम उपकारी आगम ज्ञान के भंडार, आगम ज्ञाता आगम पुरुष, जिन शास्त्रतन हिमाचल के श्री उपाध्याय भगवंत श्रद्धेय गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में हार्दिक भावना वंदन नमन। पाठ पर विराजमान तपस्विरत श्री प्रभु मुनि जी महाराज साहब के चरणों में वंदन। पाठ पर शोभायमान प्रवचन प्रभाविका सलमना महासाजी श्री सुयश प्रभा जी, मधुर वक्ता सेवा भाविनी महासाजी श्री आराधना जी, धर्म सभा में उपस्थित धर्मानुरागियों, सुशीलवती माताओं एवं बहनों, असीम पुण्य दे से भाग्य दे से आप सबको संतों का समागम और वीतरागवाणी श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। श्रवण कर रहे हैं परमात्मा महावीर स्वामी की मंगलमय विहार यात्रा में उन्हीं के अंतेवासी गणधर पदवी से अलंकृत श्री इंद्रभूति गौतम स्वामी जी महाराज का प्रभु की आज्ञा से हस्तिनापुर के राह में श्रावस्ती में आना, तेंदुक वन उद्यान में श्री केशी श्रवण जी महाराज के सेवा में उपस्थित होकर के धर्म चर्चा, जिससे कुछ सार निकल सके, जिससे भव्य प्राणियों का कुछ हित हो सके, इस भावना से वे उनके सम्मुख उपस्थित हुए और श्री केशी श्रवण जी महाराज ने भी उन्हें खूब आदर दिया, सम्मान दिया और प्रश्न पूछने की आज्ञा लेकर के प्रश्न पूछने प्रारंभ किए। श्री इंद्रभूति गौतम स्वामी जी महाराज भी ये नहीं कि मैं बहुत ज्ञानी हूँ, बल्कि बड़ी विनम्रता के साथ उन प्रश्नों का समाधान करते जा रहे। आज 8वां प्रश्न है। श्री केशी श्रवण जी महाराज पूछ रहे हैं कि हे इंद्रभूति गौतम जी महाराज, दुनिया में कई तरह के लोग हैं और वे लोग अपने अपने हिसाब से खुद से जोड़ने का बहाना और दुनिया को यह समझाते हैं कि हम तुम्हें मोक्ष मंजिल से जोड़ेंगे, मगर मोक्ष मंजिल तो एक किनारे रह जाती है और अपने ही स्वार्थों की पूर्ति के लिए लोगों को अपने साथ जोड़ लिया जाता है। और ऐसे आत्माओं का ना तो स्वयं कल्याण होता है, न उनके साथ अंधेरी गुफाओं में चलने वाले उन भोले प्राणियों का ही कल्याण हो पाता है। तो प्रश्न पूछा, मंजिल से भटकाने वाले बहुत यहाँ, मंजिल से भटकाने उलझा मन ना ढूंढ सके मंजिल के निशान, उलझा मन ना ढूंढ सके मंजिल। हे गौतम किस पथ को चुना जो होते ना परेशान, केशी जी के प्रश्नों का गौतम करे
श्री गौतम स्वामी जी महाराज प्रश्न सुना और वो मानो अपने ही लहजे में कह रहे कि दुनिया में मंजिल से गुमराह कर देते हैं कुछ लोग, मंजिल से गुमराह कर देते हैं कुछ लोग। हर किसी से रास्ता पूछना अच्छा नहीं होता, अर्थात विश्वास तो हो, और विश्वास दुनिया में सभी लोग अपना अपना ब्रांड चमकाने के लिए खुद को ही सच्चा, खुद के धर्म की नीति को ही सबसे सर्वोत्तम नीति बता रहे। ऐसे में कैसे आत्मा का कल्याण हो सके? छोटी सी प्रॉब्लम आती है, वो बोलते हैं उनका सत्संग करवा लो, उनका कीर्तन करवा लो, उनकी प्रतिमा घर में रख लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मगर ऐसे टाइम में आत्मा अपने कर्म को भुला करके मात्र अकर्मण्यता और मात्र चमत्कारों की दौड़ में दौड़ करके मोक्ष के मार्ग से भटका ही तो हुआ है। मगर ऐसे टाइम में अपनी मंजिल का ज्ञान और उंगली पकड़ करके मंजिल तक पहुंचाने वाला हे गौतम स्वामी जी महाराज कौन होगा? तो वो उनकी बात को सुन करके कह रहे हैं, जो व्यक्ति तो दुनिया में राग और द्वेष से युक्त है, कैसा है? ऐसे राग और द्वेष से युक्त व्यक्ति की वाणी प्रामाणिक नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि रागी व्यक्ति राग के कारण अपनी स्टेटमेंट में कहीं भी मिलावट कर सकता है, और जब दूसरों से नफरत होगी तो ऐसा व्यक्ति भी अपनी बातों में खरा उतर नहीं सकता। और ऐसे व्यक्ति की मति से उपजे हुए मत को मानने से आत्मा का भीतर का स्वभाव ही तो धर्म है ना। आत्मा का अपना स्वभाव, उस धर्म से मिलाप आत्मा का नहीं हो पाएगा। किसी ने बोला आत्मा का परमात्मा से मिलन, किसी ने बोला विभाव से स्वभाव की ओर लौटना, और किसी ने कहा ज्योत का ज्योत में समा जाना। लक्ष्य तो एक है, मगर यदि कोई व्यक्ति 18 पापों को त्यागे बिना, राग द्वेष को त्यागे बिना आत्मा का मोक्ष कहने लग जाए, और भोली जनता कहे कि हाँ हमें भी ऐसा ही रास्ता चाहिए कि हमें करना धरना कुछ ना पड़े, चमत्कार होते रहे, और हमारा अंतिम टाइम में बस भगवान उंगली पकड़ने आ जाए और हमें मोक्ष में ले जाए, तो याद रखना ऐसी गलत फहमियाँ पालने से कल्याण नहीं होगा। कहते हैं ना, एक लाइन आती थी कि तुम्हें कुत्ता पसंद है तो कुत्ता पाल लो, तुम्हें बिल्ली पसंद है तो बिल्ली पाल लो, तुम्हें शेर पसंद है तो बोलो शेर पाल लो, मगर भूल कर के भी गलत फहमी मत पालो। मगर भगवान ने तो किसी को भी पालने का अनुमोदन नहीं किया। भगवान तो कहते हैं सभी का अधिकार है स्वतंत्रता, तो सभी प्राणियों को तुम स्वतंत्रता देने वाले बनो, उनकी सेवा करने वाले बनो, उनके ऊपर उपकार करने वाले बनो, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे के उपकार से ही चल रहा है। कैसे चल रहा है? एक दूसरे के सहयोग से ही चल रहा है। और भगवान के टाइम भी तो 363 मत चल रहे थे। कितने मत? 363 मत चल रहे थे। मगर गौतम स्वामी जी महाराज कह रहे हैं उन्हीं की वाणी प्रामाणिक है, जिनकी वाणी के अंदर राग और द्वेष का मिश्रण नहीं है। और मुझे अब वीतराग वाणी ही सच्ची लगती है, और उसके ऊपर मुझे श्रद्धा है, आस्था है, विश्वास है, रुचि है। इसलिए मैं अपनी मंजिल से भटकता नहीं। अब अगला प्रश्न रख रहे हैं कि दुनिया में कोई भी व्यक्ति दुखों के सागर में डूबना नहीं चाहता। और सपोज करो कोई व्यक्ति समुद्र की लहरों के बीच अटका हो,
और वो व्यक्ति चारों ओर नज़र दौड़ाता है तो देखता है कि पानी की लहरें इतना रुद्र रूप धारण कर चुकी है कि अभी एक पानी की उछाल आएगी और मुझे उठाकर पानी में बहाकर ले जाएगी। ऐसे में यदि किसी को ऐसे समुद्र में कोई द्वीप, कोई उन्नत जगह, कोई ऊंची जगह, कोई सेफ आइलैंड दिख जाए तो व्यक्ति वहाँ तक खुद को पहुँचाने की कोशिश करके खुद को सेव करना चाहता है। तो केशी श्रमण जी महाराज कह रहे हैं समुद्र की लहरें बहुत ऊंची ऊंची उठ रही है। ऐसा कौन सा द्वीप है जिस द्वीप पर जाकर के इस आत्मा को शांति मिल सकती है? तो श्री गौतम स्वामी जी महाराज बता रहे हैं वो द्वीप कौन सा? धर्म द्वीप। कौन सा द्वीप? धर्म द्वीप। और लहरें कौन सी हैं? जरा की, मरण की, रोग की, शोक की। अर्थात संसार इज इक्वल टू समुद्र। संसार किसके समान है? समुद्र के समान है। और प्राणी कौन है? ये जीव आत्मा। और लहरें कौन सी उठ रही है? कभी कोई मृत्यु की लहर के साथ जा रहा है, कोई बुढ़ापे की लहर के साथ जा रहा है, कोई अगले जन्म की तैयारियों की लहर के साथ जा रहा है। तो फरमा रहे जरा मरण की लहरों में प्राणी बहते, जरा मरण की लहरों में प्राणी धर्म द्वीप को पाकर हर पल वे कहते, धर्म द्वीप को पाकर हर पल शरण मिली है उत्तम हमको, अनुपम है यह स्थान। केशी जी के प्रश्नों का गौतम करे समाधान हो। केशी जी के प्रश्नों का गौतम। मानो गौतम स्वामी जी कुछ भी नहीं छुपा रहे। जो सच्चा ज्ञानी होता है वो कभी कुछ छुपाता नहीं, और जो सच्चा वीतरागी होता है वो भी कुछ छुपाता नहीं। तो गौतम स्वामी जी महाराज फरमा रहे हैं कि हे केशी श्रवण जी महाराज, धर्म ही एक ऐसा उन्नत द्वीप है कि व्यक्ति जब धर्म की साधना में आता है, धर्म अपनी आत्मा के स्वभाव के साथ जुड़ता है। किसके साथ? धर्म का मतलब स्वभाव, धर्म का मतलब नेचर, धर्म का मतलब नेचुरल ट्रेट, धर्म का मतलब एक ओरिजिनलिटी, धर्म का मतलब एक कर्तव्य। और आत्मा का नेचुरल ट्रेट कौन सा है? जानना और देखना। कौन सा है? जानना और देखना। जो आत्माएं सिद्ध हो जाती है, बुद्ध हो जाती है, मुक्त हो जाती है, या जो आत्माएं केवल ज्ञान से युक्त हो जाती है, जानती देखती वो भी सब कुछ है, ड्यू टू वीतरागता। क्योंकि जब तक राग और द्वेष है तब तक वीतरागता नहीं आती, और जब राग द्वेष कटते हैं तो वीतरागता प्रकट होती है। अब राग द्वेष के कारण ही तो कर्म है। कर्म का मतलब आवरण, कर्म का सिंपल मतलब वो पर्दे। पर्दे क्यों है हमारे ऊपर? कर्मों के कारण। कर्म किसके कारण है? राग और द्वेष के कारण। जिसने राग और द्वेष को छोड़ा उसने कर्मों को तोड़ा, जिसने कर्मों को तोड़ा फिर उसके लिए कुछ भी जानना और देखना असंभव नहीं होता। और फिर वो आत्माएं कॉज एंड इफेक्ट की थ्योरी को अच्छे से समझती है। इस कारण से ऐसा हुआ, इस कारण से ऐसा हुआ, ये बोया था, इसका यह फल आया। इसलिए मुझे किसी के ऊपर क्वेश्चन मार्क, किसी को
उस संशय के दायरे में, घेरे में नहीं घसीटना, बल्कि क्या सोचना है, आज जो कुछ भी हो किसके कर्म के कारण हो, अपने कर्म के कारण। हाँ, कुछ अच्छा मिल जाए तो हमारे अंदर अहंकार ना आए, हमारे अंदर दूसरों के प्रति तिरस्कार का भाव ना आए। उसके लिए क्या बोला, अपने गुरुओं के चरणों में वो सारा क्रेडिट भेंट चढ़ा दो, अपने भगवान के श्री चरणों में उसका सारा का सारा फल समर्पित कर दो। ये कहो ये सब कुछ आपकी कृपा से, मगर निश्चय से तो किसके बल पराक्रम से मिला, तुम्हारे अपने बल पराक्रम। और जब आत्मा वीतराग हो जाती है, उसकी स्टेटमेंट भी क्लियर हो जाती है, और जब उसकी स्टेटमेंट्स में निष्पक्षता आ जाती है तो उसकी बातें भी प्रामाणिक होने लग जाती। और ऐसे व्यक्ति की बातों को जो मानता है उसके अकॉर्डिंगली चलता है, वो आत्मा भी अपने धर्म से, अपने आत्म स्वरूप से जुड़ जाता है। क्योंकि आत्मा का स्वभाव सत्य चित्त आनंद स्वरूप है। कैसा है, बोलो, सत्य चित्त आनंद स्वरूप। सत्य का मतलब जिसका अस्तित्व हमेशा रहता है, उसको क्या बोलते हैं, सत्य। जो पहले था, आज है, आगे रहेगा, उसको हम क्या बोलेंगे, यह सत्य है। और चित्त का मतलब जो चेतना स्वरूप है। चेतना का मतलब जिसमें अनुभूति है, जिसमें संवेदना है, जिसमें ये सारी चीजें हैं, जिसमें उपयोग धर्म है, उसे चेतन बोला जाएगा। और आनंद का मतलब जो अपने आध्यात्मिक गुणों के कारण समृद्ध है, जिसे और किसी की आवश्यकता नहीं है, जिसे और किसी की चाह नहीं है। तभी तो बोलते हैं ना, जिसे दुनिया समझ में नहीं आई वो व्यक्ति मेले में भी अकेला। जिसे दुनिया समझ में नहीं ना आई वो व्यक्ति मेले में भी अकेला, और जिसे दुनिया समझ में आ गई वो व्यक्ति, और उस व्यक्ति के लिए तो अकेले में भी मेला। उसे फिर किसकी तड़प नहीं होती, किसी की चाह नहीं होती, किसी के जाने का गम नहीं होता, किसी के आने की कोई एक्साइटमेंट नहीं होती। वो आत्म स्वरूप में स्टेबिलिटी के साथ आगे बैलेंस्ड होकर के बढ़ता चला जाता है। और कहा, धर्म का मतलब अपने उस स्वरूप से जुड़ जाना। धर्म का मतलब अपनी उस ओरिजिनलिटी के साथ क्या हो जाना, जुड़ जाना। और धर्म की क्रियाएं जो भी हैं, जितने भी साधन है, ये आत्मा को उसी लेवल तक पहुंचाने के साधन है, उपाय है, मार्ग है। और जो व्यक्ति यह सोचे कि मैं इतना कुछ कर रहा हूँ फिर भी मेरे अंदर वो क्वालिटी तो नहीं आ रही, इट मीन्स अभी हमें और साधना की ज़रूरत है, और ईमानदारी की ज़रूरत है, और सरलता की ज़रूरत है। और जब वो गुण हमारे अंदर प्रकट होंगे तो हमारी स्टेबिलिटी बढ़ने लग जाएगी। और धर्म का मतलब परमात्मा स्वरूप। और जो व्यक्ति धर्म करता है तो मानो दुखों का अंबार है, दुखों की लहरें हैं चारों ओर, मगर वो जानता है ये सारे कर्म के कारण है, और ये सारी सिचुएशंस शाश्वत हमेशा रहने वाली नहीं है। जो हमेशा रहने वाली नहीं, उसके बारे में ज़्यादा सोच करके खुद को डिस्टर्ब नहीं करना। मैंने खुद इन सिचुएशंस को इनवाइट किया है, ये आई है, अब इनको टैकल करना, हैंडल करना, इनको मुझे ही संभालना है। धीरे धीरे कर्म कट जाएंगे, लहरें लौट जाएंगी, और बहुत बार द्वीप तो वहीं होता है मगर पानी के कारण ढका होता है। और जब लहरें हट जाएंगी तो धर्म द्वीप कहता है कि तुम धर्म की आराधना करोगे तो मैं तुम्हें सेफ्टी दूंगा। मानो वो सिद्ध शिला से ऊपर की स्थिति देने वाला भी कौन है, धर्म द्वीप। तेंदुक वन में बैठे केशी और गौतम भगवान, केशी जी के प्रश्नों का गौतम करे समाधान। हो केशी जी के प्रश्नों का।
फिर अगला प्रश्न रख रहे हैं श्री केशी श्रमण जी महाराज कि समुद्र में लहरें बहुत जोरों से उछाल खाकर के गिर रही और कोई व्यक्ति अपनी नौका लेकर के उस नौका से पार जाना चाहता है। समुद्र के एक किनारे से दूसरे किनारे तक पहुंचने की उसकी उम्मीद है, मगर वो नौका में प्रस्थान करना तो चाह रहा है, मगर वो तो नौका वहीं रोटेट करती रहती है, वहीं उलझ जाती है। लिखने वाले ने लिखा है, अगर पानी में नौका है तो चलेगी खूब, अगर पानी में नौका है तो चलेगी खूब, अगर नौका में पानी है तो जाएगी डूब। अब जब जिंदगी में, क्योंकि समुद्र कौन है, ये दुनिया के सिचुएशंस राग और द्वेष के निमित्त तो बनते हैं, मगर यदि हम उन चीज़ों से प्रभावित होकर के अपने भीतर उन बुराइयों को ट्रैवल करने देते हैं, कोई अपनी जिंदगी में छिद्र खुद ही बना करके उन बुराइयों को अंदर आने देते हैं, तो हमारा डूबना निश्चित है। तो श्री गौतम स्वामी जी महाराज फरमा रहे हैं कि वो किश्ती कौन सी है, वो नाविक कौन सा है और पार कैसे जाया जा सकता है। तो फरमा रहे, तन है नौका आत्मा खेवन हार है, तन है नौका आत्मा खेवन, महर्षि भव जल से होते पार है, महर्षि भव जल से। धन की रक्षा धर्म लिए वो करते कृपा निधान, केशी जी के प्रश्नों का गौतम करे समाधान हो, केशी जी के प्रश्नों का गौतम करे। अब नौका कौन सी है, तो बोले जी नौका है ये हमारा शरीर। नौका कौन है, ये शरीर। और इस नौका का नाविक कौन है, खिवैया कौन है, खेवनहार कौन है, बोले वो है आत्मा। वो कौन है, आत्मा। अब इस नौका में छिद्र कौन से हैं, बोले हैं वो है आश्रव के स्थान। कौन है, आश्रव के स्थान। जिंदगी की हमारी अपनी ही कमियां, कोई आकर के हमारी कश्ती पे प्रहार करके छिद्र नहीं करता। छिद्र कब होते हैं हमारी कश्ती में, जब हम खुद कुल्हाड़ी लेकर के अपनी कश्ती को तोड़ने लगते, अर्थात सामने वाला हमें मजबूर कर सकता है, मगर हमारी चॉइस है कि हमें अपना नुकसान करना है या नहीं करना। और पानी कौन सा है, कर्मों का। पानी कौन सा, कर्मों का। अब वो कर्मों का पानी हमारी आत्मा रूपी कश्ती में, हमारे शरीर, यहाँ शरीर शब्द बोला है, मगर शरीर से हम समझ सकते हैं कि हमारी शरीर की एबिलिटी जो धर्म करने की है, कर्म काटने की है, हम उसको कहाँ लगा देते हैं, कर्म के आश्रव में, कर्म की इनकमिंग में। तो गौतम स्वामी जी महाराज फरमा रहे हैं, तन की रक्षा करनी चाहिए। किसकी रक्षा, मगर तन की रक्षा किसके लिए हो, कि मैं धर्म कर सकूं। किसके लिए। अब ये नौका हमारे लिए क्यों जरूरी है, क्योंकि मंजिल तक पहुंचना है तो समुद्र में बुझाओं के बल से तो इतना नहीं तैर पाएंगे। एक सॉलिड मजबूत हमें कोई ना कोई शिप की ज़रूरत है। अब ऐसे में कहा, यदि कोई सोचे कि जी मैं तो साधना करूँगा तो कोई ना कोई दोष का पानी भी आएगा, तो मैं तो इस कश्ती को ही तोड़ देता हूँ, मीन्स अभी आत्महत्या कर लेता हूँ। मगर ऐसे तो आत्मा को अपना लक्ष्य प्राप्त। कोई सोचे जी साधु जीवन में बड़े दोष लगते हैं, फिर तो दीक्षा लेते, संधारा ले लो, बात खत्म, फिर कुछ करने धरने की आगे जरूरत नहीं।
मगर भगवान का मार्ग कहता है छिद्रों से अपनी नौका की क्या करो, सुरक्षा करो, क्योंकि देह के माध्यम से ही आत्मा ने संयम के मार्ग पर आगे बढ़ना है, मोक्ष की यात्रा को तय करना है। क्योंकि काय योग ऐसा है जो बिल्कुल लास्ट में जाकर के छूटता है। काय योग कहाँ जाकर के छूटेगा? 14वें गुणसान। और मन योग तो केवल ज्ञान होते ही भगवान का देखा जाए तो वो भाव मन तो वहीं खत्म हो जाता है, मगर तब द्रव्य मन रह जाता है। अब ऐसे सिचुएशन में देह की सुरक्षा जरूरी है, मगर देह के प्रति आसक्ति, उसके प्रति अटैचमेंट, उसके प्रति मोहब्बत, उसके प्रति पागल हो जाना वो गलत है। एक गाड़ी को साफ करना, मेंटेन रखना तो हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है, वरना वो गाड़ी जल्दी खराब हो जाएगी, जंग लग जाएगा। मगर उस गाड़ी पर सपोज कोई व्यक्ति घंटों कितने कितने पानी, कितने कितने लीटर पानी बहाता रहे और उसके ऊपर सपोज करो कई सारी क्रीमें लगाता रहे कि और चमके और चमके, उससे तो कुछ होने वाला। मेंटेनेंस की जितनी ज़रूरत है मेंटेन करना ही पड़ेगा। उसको पेट्रोल डीजल की ज़रूरत है वो भी देना ही पड़ेगा। मगर जब गाड़ी ही खटारा हो जाए, जब गाड़ी खटारा हो जाए तो क्या करते? उसको तो बेच दिया जाता है, फिर नई गाड़ी ले ली जाती है। इसी प्रकार नई गाड़ी भी क्यों ली जाती है? क्योंकि अभी मंजिल आई नहीं है, मंजिल तक पहुंचना है, मंजिल पर पहुंचकर तो उसको भी छोड़ दिया जाएगा। इसी प्रकार शरीर की हिफाजत, शरीर का ध्यान, उसकी केयर तब तक करनी है जब तक साधना हमारी निरंतर बढ़ सके, हमारा मोक्ष मार्ग का सफर तय हो सके। और जब देखा कि देह में वो ताकत नहीं रही, अब दोष ज्यादा, साधना बहुत कम हो रही, ऐसी सिचुएशन में भगवान ने कहा ज्ञ परिज्ञा से जान करके प्रत्याख्यान परिज्ञा के माध्यम से अपने इस देह का त्याग कर दो, संथारा ग्रहण करके इस देह को छोड़ दो। मगर हाँ, शरीर नौका है, नौका यूं ही तोड़ी नहीं जाती, और नौका तब छोड़ी जाती है जब उसके माध्यम से अब हमें लाभ नहीं हो रहा। ये नहीं है छोटी सी प्रॉब्लम हुई ले लो जी फट संतारा बस सिद्ध गति हो जाएगी, ऐसा नहीं। बल्कि जो कर्म है वो कटेंगे कब, मंजिल तय होगी कब, जब हम उस साधन के माध्यम से आगे बढ़ेंगे। तो इंद्रभूति गौतम स्वामी जी महाराज कह रहे हैं तन की रक्षा धर्म के लिए जो करते हैं, ऐसे लोगों की नैया कभी संसार में डूबती नहीं। अब अगला प्रश्न कर रहे हैं कि दुनिया में अंधकार बहुत है। अंधकार का मतलब अंधम करोति इति अंधकार, जो अच्छे भले आंखों वाले व्यक्ति को भी अंधे जैसा बना दे, उसका नाम है अंधकार। उसका नाम, जब लाइट चली जाए और पूर्णिमा की रात नहीं बल्कि अमावस्या की रात हो, और कोई तारों की टिमटिमाहट भी आसमान में ना हो, और इवन आपके गाड़ी का पेट्रोल भी बिल्कुल ख़त्म हो गया हो, और ऐसे घनघोर जंगल की रात में आपको बाहर निकल करके इधर उधर दिखना पड़ जाए तो कुछ भी दिखाई, वहाँ पर क्या सिचुएशन होती है? सिमिलर टू ए ब्लाइंड मैन। जैसे एक अंधे व्यक्ति को कुछ नहीं दिखाई देता, वैसे ही अंधकार में, घोर सघन अंधकार में व्यक्ति को अपना हित अपना अहित, कहाँ गड्ढा है, कहाँ खाई है, कहाँ सड़क है, कुछ भी दिखाई नहीं देता। तो श्री केशी श्रवण जी महाराज कह रहे हैं कि दुनिया में अंधकार बहुत सघन है। एक अंधकार तो है ये द्रव्य अंधकार, जो अंधेरे के पुद्गल है, क्योंकि उजाले के भी अपने पुद्गल हैं और अंधकार के भी अपने पुद्गल है। तो कहा जैसे अंधेरे के पुद्गल छा जाते हैं तो दिखाई नहीं देता, तो भावों का भी तो अंधकार होता है ना। हमारी सोच में भी तो एक अंधकार सा आ जाता है, हम अच्छे से डिसाइड नहीं कर पाते कि क्या ठीक है क्या गलत है। सामने वाला कह देता है कि मेरी मति मारी गई,
मैं बुझ सा हो गया, मेरे को समझ ही नहीं आई कि मैं किस ट्रैक पे चलूं और किस ट्रैक को छोड़ूं। तो पूछा जा रहा है कि अंधकार बहुत है, ऐसे टाइम में कौन सूरज बन करके उजाला करेगा? कौन पूछ रहे हैं? श्री केशी श्रमण जी महाराज। अंधकार है गहरा प्राणी भटक रहे, अंधकार है गहरा प्राणी, कौन करे उजियारा सोच ये अटक रहे, कौन करे उजियारा। बन कर सूरज कौन करेगा रात्रि का अवसान, केशी जी के प्रश्नों का गौतम करे समाधान हो। केशी जी के अंधकार का सिंपल मीनिंग है मिथ्यात्व। अंधकार का सिंपल मीनिंग है अज्ञानता, इग्नोरेंस। व्यक्ति इतनी अज्ञानता में जी रहा है, भेड़ चाल में जी रहा है, वो ऐसा कर रहा है, उसका काम बन गया, मैं करूँगा तो मेरा भी काम बन जाएगा। मगर ये नहीं जानता कि उस व्यक्ति का पुण्य कर्म का योग होगा तो काम बना है। और यदि तुम्हारा पुण्य का योग नहीं बना तो तुम लाख आज कोशिश करो, तुम्हारा आज वो काम बनने वाला। मगर भगवान ने कहा कि तुम मेहनत करते रहो, सही डायरेक्शन में बढ़ते रहो, जो चाहते हो तुम्हें मिल सकता है। मगर तुम्हें मिथ्या मान्यताएं मान करके अपने मार्ग से भटकना, अपने मार्ग से, अपनी मंजिल से डाइवर्ट होना नहीं है। और एक बात मुझे याद आ रही, कहते हैं एक बार अज्ञानता के विषय में है, एक बार एक भाई जिसकी घरवाली को बस 2 4 5 अक्षर उसने लिखने पढ़ने जोड़ने सिखा दिए, और वो व्यक्ति गुरुदेव पधारे, हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनो, हो रब मेरा सतगुरु। हो रब मेरा सतगुरु बुलिया ज्ञाता आगमपुर जन शास्त्र तने हिमाचल के श्री उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि। और वो व्यक्ति था धर्मात्मा, उसको हमेशा रहता था कि मैं कुछ ना कुछ दान करता रहूं, कुछ ना कुछ किसी को देता रहूं। और उसके घरवाली को उसने 2 4 10 शब्द हिंदी के थोड़े थोड़े सिखा दिए। और जब सिखा दिए तो एक बार कपड़े वॉश करने थे, तो सर्दियों का टाइम होगा ना, तो कोट की जेब में कुछ पर्चियाँ थी, तो उसमें लिखा हुआ था चंदा 50 रुपये, चंदा 500 रुपये, चंदा 1000 रुपये, चंदा 1100 रुपये। अब उसकी तो मति बिल्कुल उलझ गई। कहती अब पता चला, मैं बोलती मुझे साड़ी दिला दो, मगर कहते मेरे पास तो पैसे नहीं है। अब पता लगा ये कमबख्त चंदा खा रही है सारा कुछ।
अब घर वाला आया तो उस पर चढ़ाई कर दी, बताओ ये चंदा है कौन? कहने लगा भाग्यवान तू थोड़ा मेरे पे शक कर रही है। कहने लगी सच सच बताओ ये चंदा है कौन, मेरे लिए तो पैसा नहीं तुम्हारी जेब में और इस चंदा को बांटते जा रहे हो। अब वो क्या बोला, अरे भाग्यवान ये चंदा कुछ और नहीं है, चंदा का मतलब होता है किसी जगह पे सहयोग राशि के रूप में कुछ डोनेट करना, कुछ देना। अब जहाँ अज्ञान होता है वहाँ क्या होगा, मिसअंडरस्टैंडिंग होंगी, व्यक्ति गलत मान्यताएं बना करके चलेगा कि वहाँ से ये काम हो जाएगा, और जो सही है उसको गलत मानेगा और जो गलत है उसको सही मानने लग जाए। तो इंद्रभूति गौतम स्वामी जी महाराज कह रहे हैं घबराने की जरूरत नहीं है, अब सूरज निकल चुका है, अब वो सूरज जगमग जगमग हो चुकी है, अब वो सूरज इस अवनी के तल पर अंधकार को, मिथ्या मान्यताओं को दूर करने के लिए आ चुका है। इस अवनी के दिन करवीर जिनेश्वर है, इस अवनी के दिन करवीर जिनेश्वर, घट घट के जो वेता परमहतेश्वर है, घट घट के जो वेता परमहतेश्वर है, अपने ज्ञान प्रभा से मिथ्या तम का करे अवसान, केशी जी के प्रश्नों का गौतम करे समाधान हो, केशी जी के प्रश्नों का गौतम। अब सिर्फ एक प्रश्न रह गया है 12वां, इसको अब कल डिस्कस करेंगे। और इसी के साथ साथ अगला जो टॉपिक है शिवराज ऋषि जी का, किस तरह से उन्हें विभंग ज्ञान होता है और किस तरह से वो लुप्त होता है, भगवान के पास कैसे जाते हैं, कैसे दीक्षित होते हैं, तो उसकी भी चर्चा करेंगे। और आज का पावन पुनीत अवसर कि आज तपस्वियों का नमो तपस्या की भावनाओं के साथ अभिनंदन भी है। लंबी लंबी तपस्याएं जो पूर्ण होने जा रही हैं, उन तपस्वी आत्माओं का गुण गान गाने का, जिन शासन की प्रभावना करने का सौभाग्य का दिन आज आ रहा है, तो उसके ऊपर हम इसके बाद चर्चा करते हैं। अब श्रद्धेय गुरुदेव अपनी मंगलमय वाणी से सभी को लाभान्वित करें इन्हीं भाव।